Good time to everyone. Today we will discuss chapter 3 class 10 water resources. When we talk about water, at first one question is in our mind, what would we do without water? अगर पानी नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं? Let's remind usage of water in our daily life. At first drinking, then cook our food, wash our clothes, generate electricity, and obviously to run a machine in factory require water. So water नहीं होता तो अर्थ में life exist नहीं करते. Now look at a glance available water percentage or distribution of water on earth through diagram. If total water on our earth is 100%, then our oceans sustain 97.2% of water and few percentage, only 3% is fresh water. And in this fresh water, most of the water means 2.15% आर अ फॉर्म ऑफ ग्लेशियर, बर्फ के रूप में है. बाकी जो वाटर है वो किसी लेक और सॉइल मॉइस्चर में और कैनल और एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है. एंड in a groundwater is only 0.62%. So you can imagine how few percentage is groundwater. But we recently totally depend upon groundwater. Basically we talk about in urban cities, and these oceans water 97.2% water is a saline water जो हम लोग डायरेक्ट डेली यूज में काम में नहीं ले सकते. सो इस परसेंटेज से एक अंदाजा लग सकता है अगर हम लोग प्लानिंग के साथ ग्राउंड वाटर को यूज नहीं करेंगे, एक ना एक दिन वाटर स्कैर्सिटी मीन्स पानी की कमियां आ जाएंगे और वो दिन दूर नहीं है. ऑल वाटर मूव्स विद इन अ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंश्योरिंग दैट वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्सेस. आपको लग रहा होगा वाटर तो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, ये कभी खत्म ही नहीं हो सकता, बट यू आर रॉन्ग. अगर हमारी कंजम्पशन रेट रिन्यू रेट से ज्यादा हो जाएगा तो एक ना एक दिन ऐसा होगा जब वाटर रिन्यू नहीं हो पाएंगे, एंड दिस डे यू फील द वाटर स्कैर्सिटी. नाउ क्विकली लुक अपन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल थ्रू वाटर बॉडीज. एट फर्स्ट कॉज ऑफ हीट एंड अदर्स फैक्टर water evaporates and make some factors its condensation. After condensation it's form a fall of rain or snow. Snow और rain के रूप में पानी जब नीचे गिरते हैं तो वाटर बॉडीज फुलफिल हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेक्स, रिवर, पॉन्ड्स एटसेट्रा. धीरे धीरे वाटर बॉडीज से ग्राउंड वाटर में पानी जमना स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे एज अ स्ट्रीम ये वाटर बॉडीज को स्लोली ग्रेजुअली दीज स्ट्रीम्स फॉल इन ओशियंस, एंड दिस टाइप water cycle is continue so that water is renewable resources. One more interesting fact, when earth was formed at a first time the quantity of water is same as right now. जब अर्थ की फॉर्मेशन हुआ था तब जितना वाटर एग्जिस्ट करते थे अभी भी उतना ही वाटर अर्थ के अंदर है. हो सकता है इसका फॉर्म अलग अलग रूप में क्यों ना हो. यू कैन लुक सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. फर्स्ट इज लेक, पॉन्ड एंड वेटलैंड्स. सेकेंड स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, groundwater, glaciers and drainage basins. These are the mainly source of fresh water resources. Now one question in your book, why it is predicted that by 2025 nearly 2 billion people will live एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी. क्यों ऐसे प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2025 में 2 बिलियन पीपल के पास पानी की कमियां महसूस करेंगे. नाउ थिंक अबाउट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेस, देन हाउ इट इज दैट countries and regions around the globe suffer from water scarcity. अगर वाटर रिन्यूएबल रिसोर्सेस है तो कैसे कह सकते हैं कि ये पानी की कमियां आ जाएंगे, जो मैंने पहले आपको समझाने की कोशिश की. द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेस varies over space and time, mainly due to variation in seasonal and annual precipitation. Actually जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो एक टाइम और स्पेस के हिसाब से वेरी करता है. फॉर एग्जाम्पल रेनी सीजन में प्रेसिपिटेशन ज्यादा होते हैं सो वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाता है. बट इन अ समर और विंटर सीजन in India precipitation कम हो जाते हैं rather than summer season. So this time people face the water scarcity. But water scarcity in most cases is caused by over exploitation, excessive use and unequal access to water among different social groups. Actually water scarcity का 3 main reason CBSE बता रहे हैं एनसीईआरटी में. ओवर एक्सप्लोटेशन, विदाउट रीजन हम लोग ज्यादा यूज कर लेते हैं, एंड अनइक्वल एक्सेस
मीन्स सबके पास वाटर एक्सेस करने की जो एबिलिटी है वो इक्वल नहीं है। सपोज इन रूरल एरिया नॉट पॉसिबल टू एवरी हाउस होल्ड टू बिल्ड अ सबमर्सल, सो उन लोगों के पास एक्सेस नहीं है, एबिलिटी नहीं है पानी को सही तरीके से यूज करना। फ्रेश वाटर कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर। जो फ्रेश वाटर की रिसोर्सेस हैं वो या तो डायरेक्टली हम लोग प्रेसिपिटेशन मीन्स रेन्स और स्नोफॉल को प्रिजर्व करके यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ग्राउंड वाटर के ऊपर हम लोग totally dependent है। Now next a very important topic prospective for board exam and the topic is water scarcity. Mainly a broad question came from these topics, the reasons of water scarcity. Large and growing population. Large and growing population and consequent greater demand for water and unequal access to it. जैसे ही population बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से वाटर के डिमांड भी बढ़ते जा रहे हैं और ये डिमांड बढ़ने के कारण धीरे धीरे पानी की कमी आ रही है, अनइक्वल एक्सेस भी हो रहा है, सबके पास इक्वल एक्सेस नहीं है वाटर को यूज करने के लिए। जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज, डेली यूज के लिए तो पानी चाहिए ही चाहिए, एंड टू प्रोड्यूस मोर फूड फॉर इरिगेशन पर्पस। जैसे ही पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है एग्रीकल्चर में ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, उसके लिए ज्यादा इरिगेशन चाहिए, तो ज्यादा वाटर भी यूज हो रहा है। जो ड्राई सीजनल एग्रीकल्चर है तो उस एग्रीकल्चर के लिए तो आपको इरिगेशन चाहिए ही चाहिए। पहले एंशिएंट टाइम में पीपल टोटली डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर, इसीलिए एक ही टाइम वो लोग एग्रीकल्चर करते थे। इन अ रिसेंट टाइम इन अ फाइनेंशियल ईयर इन पर्टिकुलर वन लैंड फार्मर्स ट्राई टू 2 or 3 times agriculture, so that farmers depends on irrigation. Most farmer have their own wells and tube wells. Farmers की खेती में irrigation के लिए वो अपने हिसाब से वेल्स और ट्यूबवेल्स इंस्टॉल करते हैं। तो आप सोचो हर एक फार्मर्स के खेत में अगर ट्यूबवेल्स और वेल्स होंगे तो कितने ग्राउंड वाटर यूज करते होंगे। नेक्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ते जा रहे हैं फ्रेश वाटर के रिसोर्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा बढ़ रहे हैं, बिकॉज टू रन द इंडस्ट्री वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम बीइंग हेवी यूज ऑफ वाटर ऑल्सो रिक्वायर पावर टू रन देम। इंडस्ट्री को चलाने के लिए वाटर तो चाहिए, उसके साथ एनर्जी भी चाहिए। जो एनर्जी आते हैं थ्रू अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, मीन्स आप डैम बनवाओ और डैम से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो, तो ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा हाइड्रोलिक पावर चाहिए। सो इस तरीके से वाटर को ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं। बहुत सारे अर्बन सेंटर बन रहा है और ये अर्बन सेंटर में पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो रहा है। अर्बन लाइफस्टाइल में एनर्जी और भी ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट के कारण फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग एक प्रॉब्लम खड़े कर रहे हैं। हम लोगों को ज्यादा वाटर और ज्यादा एनर्जी चाहिए। ये ज्यादा वाटर और एनर्जी जनरेट करने के लिए हम लोग अभी जो कर रहे हैं उससे एक्चुअली इफेक्ट होंगे फ्यूचर जनरेशन। सिटी में हाउसिंग कॉलोनीज एंड सोसाइटीज इंक्रीज डे बाय डे एंड दे यूज ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस टू मीट देयर वाटर नीड्स। उनके पानी की एक्सेस करने के लिए खुद का पंपिंग डिवाइस इंस्टॉल करते हैं और इससे वाटर रिसोर्स को ओवर एक्सप्लॉयटेड भी हो जाता है। ऐसे नहीं कि हर वक्त प्लान करके ही वाटर यूज करें, ऐसे करके धीरे धीरे वाटर की डिप्लीशन हो रहा है, कमियां हो रहा है। आजकल ऐसे बहुत सारे सिटीज है इंडिया में जहां ग्राउंड वाटर की जो लेवल है वो इतने नीचे चले गए कि पीपल के पास पंपिंग डिवाइस होने के बाद भी पानी की कमियां आना स्टार्ट हो गई। फॉर एग्जाम्पल कोलकाता, दिल्ली एटसेट्रा। थर्ड पॉइंट, बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। आपके पास वाटर है बट वो इतना बैड क्वालिटी है ताकि आप डेली यूज के लिए उसको यूज ही नहीं कर सकते। देयर हैज बीन अ ग्रोइंग कंसर्न दैट इवन इफ देयर इज अ एम्पल वाटर, बहुत एडिक्वेट वाटर है आपके पास टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल, बट इट्स पॉल्यूटेड। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट से ये पॉल्यूट हो रहा है, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर से ये पॉल्यूट हो रहा है। तो ये क्या करता है, अगर इस वाटर को अब्यूज करोगे डिजीज हो सकते हैं ह्यूमन के लिए। फॉर एग्जाम्पल भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद भोपाल की जो ग्राउंड वाटर है अभी भी वो पॉल्यूट है। नेक्स्ट कंक्लूजन में द नीड्स ऑफ द आवर, एक्चुअली कुछ टाइम देना चाहिए। वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्सेस, तो जैसे उसको टाइम मिल जाएगा अर्थ कैन प्रिजर्व देयर फ्रेश वाटर रिसोर्सेस as it is. Now we discuss a Jal Jeevan mission which introduced 2019 Government of India. Improve the quality of life. Actually, it's a fundamental rights, quality of life, and the ensured by the Government of India. The goal of Jal Jeevan mission is every rural household gets 55 लीटर per capita per day. हर दिन एक फैमिली को 55 लीटर पानी मिलेगा ही मिलेगा।
टैप वाटर से मिलेगा, टैप वाटर कनेक्शन से। सो दिस मिशन इज कॉल्ड जल जीवन मिशन एंड द विजन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 का टारगेट था। नेक्स्ट मिशन अटल भूजल योजना। एक्चुअली अटल भूजल योजना जो है वो इंश्योर करता है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को, वो सस्टेन रहे, जुडिशियस water use. Now Atal Bhujal Yojana is being implemented and 229 administrative blocks and 80 districts. ये 7 states में applicable है, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। The selected states account of about 37% of total number of water. Actually इस प्रोग्राम का एक ही एम है, बिहेवियरल चेंजेस इन द कम्युनिटी, कंजम्पशन एंड कंजर्वेशन एंड स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट। कैसे हम लोग वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, स्मार्टली वाटर को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये कुछ सेंट्रल और स्टेट्स प्रोग्राम के द्वारा पीपल को अवेयर किया जाएंगे। नाउ हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर, कैसे हम लोग वाटर को मैनेज कर सकते हैं और कंजर्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट, डैम बनवा सकते हैं। सेकेंड, रिजर्वर और लेक के थ्रू। थर्ड, एम्बार्कमेंट्स बना सकते हैं। फोर्थ, कैनल्स। नाउ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट इंडिया, ये जो डैम्स का कॉन्सेप्ट है, नॉट इट इज इन अ रिसेंट टाइम, बहुत बहुत पुराने सालों से ये चलते आ रहे हैं। देख लेते हैं, ओवरलुक कर लेते हैं एक बार। एंड इन 1 ईयर अ बोर्ड क्वेश्चन केम फ्रॉम दिस टॉपिक्स, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट इंडिया को डिस्क्राइब करो, तो उस पर्सपेक्टिव से भी ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इन अ फर्स्ट सेंचुरी बीसी, श्रृंगावेरपुरा नियर Allahabad had sophisticated water harvesting systems, channeling the flood water of the river Ganga. तो इलाहाबाद के पास एक हार्वेस्टिंग सिस्टम था जिसमें से गंगा रिवर की जो फ्लड वाटर है उसको हार्वेस्टिंग सिस्टम्स में यूज करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से बनवाए थे उन्होंने। कलिंग रिसेंटली ओडिशा, नागार्जुनकोंडा रिसेंटली इन आंध्र प्रदेश, वेन्नूर इन कर्नाटका, कोल्हापुर इन महाराष्ट्र, ये सारी जगहों में इरिगेशन वर्क होते थे। 11th सेंचुरी में भोपाल लेक बनवाए गए थे जो वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक में से है। नाउ लुक हाउ बिग लेक, बट आर्टिफिशियली ह्यूमन ने इसको बनाया, भोपाल लेक, फॉर कंजर्व द वाटर इन एंशिएंट टाइम। नेक्स्ट इन 14th सेंचुरी हौज खास जो दिल्ली में है वो बनवाए गए थे इल्तुतमिश के द्वारा। इफ यू विजिट द दिल्ली, गो टू द सिरी फोर्ट एरिया, इसी एरिया में आपको हाउस खास मिलेंगे। व्हाट आर डैम्स एंड हाउ डू दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर। डैम्स क्या है और कैसे डैम्स हम लोगों को हेल्प करता है वाटर मैनेज और कंजर्व करने के लिए। लेट्स डिस्कस। इरिगेट एग्रीकल्चरल फील्ड्स। एक्चुअली डैम्स क्या होते हैं, जब आप डैम्स बनवाते हो तो वो रिवर की जो मेन फ्लो है वो रुक जाता है और जो रेन वाटर है उसको आप प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हो इरिगेशन एग्रीकल्चरल फील्ड्स पे और इन अ लेटर यूज, बिकॉज जो रेन वाटर होता है डायरेक्टली व्हेन द फॉल द रेन वाटर ऑन अर्थ सरफेस दे रन ऑफ, वो बह जाते हैं। बट अगर आप एक डैम बनवाते हो तो उस पे उसका कंजर्व हो जाता है, प्रिजर्व हो जाता है, जो आप बाद में यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं हम लोग डैम से थ्रू हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। वाटर सप्लाई हो सकता है डोमेस्टिक यूज के लिए, इंडस्ट्रियल यूज हो सकते हैं उसी वाटर से, फ्लड कंट्रोल हो सकता है। रिवर में रेनी सीजन में ओवर एक्सेसिव पानी हो जाता है तो उसको हम लोग मैनेज करके फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू द बिल्ड अ डैम। रिक्रिएशन मीन्स एंटरटेनमेंट मीन्स टूरिज्म पर्पस में भी हम लोग डैम्स को यूज करते हैं, एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है। इनलैंड नेविगेशन, तो जब डैम बनवा देते हैं तो वहां से बोटिंग से लेके हम लोग इनलैंड में नेविगेशन पॉसिबल होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। फिश ब्रीडिंग। नाउ लुक द ब्यूटीफुल डैम, द नेम ऑफ दिस डैम इज हीराकुद एंड दिस इज टेहरी डैम। पिक्चर में देख के आपको पता लगता है कि हाउ ब्यूटीफुल प्लेसेस दीज आर। नेक्स्ट, डैम आर नाउ रेफर्ड एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। आजकल डैम को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से जाना जाता है, बट वाई, क्यों? बिकॉज थ्रू build a one dam, people access many types of facilities. The Bhakra-Nagal project, this project build Sutlej Bias River Basin और ये बेसिकली हाइड्रो पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन के पर्पस में यूज होते हैं। लुक, दिस इज द भाखड़ा-नागल अ डैम। नेक्स्ट, हीराकुद प्रोजेक्ट जो महानदी बेसिन के ऊपर है, बनाए गए हैं ओडिशा में।
basically for purpose conserve the water and flood control. Look in the map of India, Bhakra Nagal project. Here is a Bhakra Nagal project and Hirakud project. हीराकुद प्रोजेक्ट इज हियर। जवाहरलाल नेहरू ने इसीलिए डैम को कहा था टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। जैसे मंदिर में हिंदू लोग जाते हैं तो भगवान से सब कुछ मिल जाता है, अगर आप डैम बनवाते हो तो बहुत सारे एक्सेस मिल जाते हैं आपको। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड विलेज इकोनॉमी विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ अर्बन इकोनॉमी, ये सब में डैम्स का बहुत बड़ा योगदान रहा। नाउ लुक व्हाट इज डैम। अ डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर। जो रिवर की फ्लोइंग वाटर है उस पे एक बैरियर बना दिया आपने, उसकी फ्लो को आपने रोक दिया डायरेक्टली, और जो आपके पास लेक और रिजर्वर बन गया उसी को कहा जाएगा डैम। दिस इज द डैम, तुंगभद्रा डैम। मोस्ट डैम हैव सेक्शन कॉल्ड स्पिलवे। सारे डैम में एक स्पिलवे होते हैं। नाउ लुक ओवर दिस पिक्चर। नाउ मोस्ट डैम हैव अ सेक्शन कॉल्ड स्पिलवे। हर एक डैम में एक स्पिलवे होते हैं। एक्चुअली स्पिलवे इज अ गेट। दिस इज अ स्पिलवे गेट। एक्चुअली जब पानी एक्सेसिव हो जाते हैं इस डैम में तब ये स्पिलवे का गेट ओपन हो जाता है और इस गेट के थ्रू वाटर रिलीज किया जाता है। एंड इन रियल पिक्चर these are the spillway gates. Now based on structure and materials used, dam are classified as two types: timber dams and embankment dams. स्ट्रक्चर के हिसाब से डैम दो तरीके से होते हैं। ना हाइट के हिसाब से डैम्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: लो हाइट डैम, मीडियम हाइट डैम एंड हाई डैम। डैम्स का बहुत सारे एडवांटेज है, इसीलिए उसी को मल्टीपर्पज पावर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। बट डैम्स का बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है। लेट्स डिस्कस the disadvantages of dams. Rockier stream bed or poorer habitat for the river adequate life. जब नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर आप रोक देते हो तब धीरे धीरे उसके डैम्स के सामने जो पार्ट है उसमें वाटर फ्लो कम हो जाते हैं, और वाटर फ्लो कम हो जाने के कारण जो डिपोजिशंस है वो बढ़ जाते हैं। लुक ऑन द पिक्चर्स। दिस पिक्चर रिप्रेजेंट अ रॉकियर स्ट्रीम बेड। रिजर्वर के नीचे बहुत सारे सेडिमेंट्स जम जाएगा और जो एक्वाटिक लाइफ है, जो फिशेस एल्गीज हैं, उनका हैबिटेट रहने की जगह धीरे धीरे पॉल्यूट हो जाएंगे। डिफिकल्ट फॉर एक्वाटिक फोना। डैम्स ऑल्सो फ्रैगमेंट रिवर मेकिंग इट्स डिफिकल्ट फॉर एक्वाटिक फोना टू माइग्रेट स्पेशली फॉर स्पॉनिंग। तो उनकी जो ब्रीडिंग होगा वो ब्रीडिंग बंद हो जाता है, रुक जाता है, बिकॉज एक्वाटिक लाइफ में जितने सारे फोना है उसकी ब्रीडिंग फ्लो वाटर में इजी हो पाता है। बट व्हेन यू बिल्ड अ डैम एक्चुअली यू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर, तो उसमें इसका एक्वाटिक लाइफ बहुत ही मुश्किल में पड़ जाते हैं। सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल्स। तो जब आप डैम बनवा रहे हो, धीरे धीरे पानी को प्रिजर्व कर रहे हो, तो पानी की जो लेवल है वो हाइयर देन हाइयर होते जाते हैं। सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल। जब आप डैम बनवाते हो तब पानी को आप प्रिजर्व करते हो, धीरे धीरे पानी की जो लेवल है वो बढ़ते जाते हैं, और जो फ्लड प्लेन है वो सबमर्ज होने लगता है, डूबने लगता है पानी के अंदर, और ये फ्लड प्लेन में जितने सारे वेजिटेशंस होते हैं वो भी धीरे धीरे पानी के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसमें डिकम्पोज होते हैं, सॉयल डिग्रेडेशन हो जाता है। नेक्स्ट, सैलिनेशन ऑफ वाटर। ओवर इरिगेशन से सॉयल में सैलिनिटी ज्यादा हो जाता है। सो ओवर इरिगेशन हैज ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मेनी रीजन्स विद द फार्मर शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कॉमर्शियल क्रॉप। वो कॉमर्शियली जब क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं तो इरिगेशन ज्यादा चाहिए होता है, और ज्यादा इरिगेशन से मिट्टी में सैलिनेशन ज्यादा हो जाता है। डैम्स एक्चुअली we are built for controlling flood but unsuccessfully in some purpose वो flood को ही आगे बढ़ा देता है। means look this picture, if accidentally the barrier of dam if broken then flood हो जाता है। big dam में अनसक्सेसफुली कंट्रोलिंग बिग डैम में ये पॉसिबल नहीं होता फ्लड को कंट्रोल करने में। जब एक्सेसिव रेनफॉल हो जाते हैं, जब ज्यादा बारिश होते हैं, तब बारिश के पानी को डैम से रिमूव करना होता है, और ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। नेचर अपने हिसाब से रेनफॉल कराते हैं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप वाटर को लंबे समय तक प्रिजर्व कर सको। आपको छोड़ना ही होगा एक समय के बाद। तो जब पानी को आप छोड़ोगे तब आगे की जो स्ट्रीम्स है वो बढ़ जाएगा। अगर एक्सेसिव पानी छोड़ देते हो तो डैम्स की सामने की जो पार्ट है उस पे फ्लड होने का चांसेस ज्यादा रहता है। इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंक्लूड अर्थक्वेक। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से अर्थक्वेक भी आने लगे।
कभी कभी वाटर बोर्न डिजीज, पेट्स एंड पोल्यूशन, एक्सेसिव वाटर यूज करने के कारण। एक्चुअली दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वी डिस्कस सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम built over the Narmada river in Gujarat. Look at this picture, and here this is Sardar Sarovar Dam, and this river is Narmada, covering a 4 state मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। इस रिवर की जो डैम है इससे 4 स्टेट्स कवर हो रहा है, जो सूखा एरिया होता है और जो डेजर्ट एरिया है। बेसिकली इन दिस टू एरिया, ड्रॉट प्रोन एरिया एंड डेजर्ट एरिया, they covered and meet their water requirement through this Sardar Sarovar project. In Gujarat, through this project, provide irrigation facilities 18.45 lakh hectares of land. ये 3112 विलेज को कवर करता है, 15 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है गुजरात में। राजस्थान में 2,46,000 हेक्टेयर्स लैंड को कवर करता है। बाड़मेर, झालोर, ये पूरी डिस्ट्रिक्ट्स में इसी डैम्स की पानी से इरिगेशन काम होता है। महाराष्ट्र में 37,500 हेक्टेयर्स ट्राइबल हिल एरिया ये भी कवर होता है। तो यू कैन इमेजिन हाउ इफेक्टिव दिस सरदार सरोवर डैम थ्रू फुलफिल द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस 4 स्टेट्स। नेक्स्ट, कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। ये डिस्प्यूट क्या है? ये डिस्प्यूट एक्चुअली 2 स्टेट्स में है, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र में कोयना डैम बनवाने के बाद जब पानी को छोड़ा जाता है, इसका आगे वाले हिस्से में वाटर फ्लो कम हो जाता है, तो आंध्र प्रदेश में बहुत कम पानी मिलते हैं बिकॉज ऑफ बिल्ड कोयना डैम। तो इस डैम को लेके दोनों स्टेट्स में डिस्प्यूट है। इसी डिस्प्यूट को कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट के नाम से जाना जाता है। इन योर बुक वन एक्टिविटी इज फाइंड आउट more disputes through the river. For this I will help some hints. These are the others major interstate river dispute: Ravi VS, Narmada, and through Krishna, Godavari and Periyar. आप यहाँ से ज्यादा स्टडी कर सकते हैं। These are the maps activities. From here you can find important dams. Examples: Salal project dams, Bhakra Nagal, Tehri over Ganga, Narora dam in UP, Rana Pratap Sagar, Gandhi Sagar, Sardar Sarovar, Koyana dam in Krishna river, Tungabhadra dam in Tungabhadra river, Nagarjun Sagar dam, Periyar dam, Hirakud, Maithan. Now our last topic is rainwater harvesting. What is rainwater harvesting? Actually rainwater harvesting is the collection and storage of rainwater. जब बारिश की पानी अर्थ क्रस्ट के ऊपर आते हैं तो वो जल्दी से रन ऑफ हो जाते हैं, बह जाते हैं। उसको आप स्टोर करो और रिचार्ज करो ग्राउंड वाटर पे। इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट a recent time. This concept is going on to ancient time. बहुत प्राचीन समय से ये चले आ रहे हैं। Now we look one by one the types of rainwater harvesting. Basically 4 types in your book. First is gulls or khulls. In a hilly or mountain regions, people build a canals. उसी को कहा जाता है gulls और khulls. Look the picture. Second, rooftop rainwater harvesting. जो हाउस की रूफ है उसके ऊपर पानी को प्रिजर्व कैसे किया जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, जो पर्टिकुलरली इन राजस्थान में है। नेक्स्ट, इन एडिशन कैनल्स। सो कैनल्स के थ्रू जो फ्लड प्लेन है इन अ बंगाल, तो पीपल डेवलप दिस टाइप्स ऑफ कैनल्स। Look, when river flow is excessive water, then these water run off into the canal. उसके बाद इस कैनल से people irrigation और others purpose के लिए water use कर सकते हैं। Last, खादियंस और जोहाद्स। Actually जो arid, सूखा और semi arid region है, like part of Rajasthan, agriculture field were converted into rain feed storage structure. जैसलमेर में इसको खादियंस और अदर पार्ट ऑफ राजस्थान में इसको जोधास के नाम से जाना जाता है। Look the picture of खादियंस और जोधास। These is a slope. इसी स्लोप में अगर आप ऐसे एक बैरियर बना देते हो, सो ये पूरी एरिया में जितना रेन वाटर आएंगे वो धीरे धीरे स्लोप के कारण इस जगह पे कंजर्व हो जाएंगे। तो बाद में आप इसको यूज भी कर सकते हो और धीरे धीरे ग्राउंड वाटर ऐसे रिचार्ज भी होता है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड खादियंस। नाउ वी डिस्कस लास्टली रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो सेमी एरिड रीजन होता है राजस्थान में, पर्टिकुलर बीकानेर, बाड़मेर, सारे हाउस होल्ड में ट्रेडिशनली बहुत पुराने दिनों से अंडरग्राउंड में टैंक बनवा के रखे हैं फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। लुक अ पिक्चर। इस पिक्चर में देखिए, जैसे ही रूफ टॉप में बारिश की पानी गिरते हैं तो थ्रू अ रूफ टॉप पाइप ये रिचार्ज हो जाता है स्टोरेज टैंक जो अंडरग्राउंड में बनवाए गए हैं, और उसी स्टोरेज टैंक से
रीयूज किया जाता है डोमेस्टिक यूज और एनी अदर्स एग्रीकल्चरल पर्पस। लुक at second types of rooftop harvesting systems. Now looks the steps for rooftop rainwater harvesting. First, rooftop rainwater is collected through using PVC pipe. PVC पाइप से आपकी रूफटॉप में जितने पानी आएंगे वो स्टोरेज हो जाएंगे। फिल्टर्ड यूजिंग सैंड एंड ब्रिक्स, इसमें ब्रिक्स और सैंड से जितने पानी आता है वो फिल्टर्ड होते जाएंगे। अंडरग्राउंड पाइप टैंक्स वाटर टू सम्प फॉर इमीडिएट यूजेस, यहाँ से आप इमीडिएटली यूज भी कर सकते हो वाटर को। जो एक्सेस वाटर होंगे उसको पंप के थ्रू आप फर्दर यूज कर सकते हो। बाकी जो वाटर होंगे वो ग्राउंड वाटर में रिचार्ज होंगे, धीरे धीरे वो ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करेंगे। इस वेल से जितने वाटर एक्स्ट्रा हो जाएगा वो बाद में आप यूज भी कर सकते हो। नाउ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग इन मेघालय। मेघालय में 15 to 25% ऑफ टोटल वाटर रिक्वायरमेंट हाउस होल्ड के वो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से होते हैं। नाउ लेट्स टू पिक्चर एक्चुअली फ्रॉम दिस एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, ये ग्राउंड वाटर में रिचार्ज होने के लिए बनवाए गए हैं। इन अ सेकेंड पिक्चर यू कैन लुक थ्रू अ पाइप recharged in a tank. This is a tank. Rainwater or paral pani is commonly referred in these part is considered the purest form of natural water. Many houses constructed underground room, actually जो summer heat region है, for example राजस्थान, इसमें बहुत सारे हाउसेस अंडरग्राउंड बनवाए गए हैं इसी रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रिजर्व टैंक के पास। लाइक दिस, इसमें क्या होता है, इसमें रूम बहुत ठंडा रहता है क्योंकि अंडरग्राउंड भी है और साइड में आपकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू जो टैंक्स अपने बनवाए थे वो पास है। नाउ इन कर्नाटका मैसूर इज अ सिटी। इन दिस सिटी नियरली 200 हाउसहोल्ड installed this rainwater harvesting system and totally 1 lakh liters annually they are harvested, they are preserved this rainwater through these systems. Now look the real picture of Mysore. Through this they preserve the rainwater. Tamil Nadu is a first state जहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को कंपलसरी कर दी गई। इसका मतलब अगर आप तमिलनाडु में घर बनवाएंगे तो पहले आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करना ही होगा, अदरवाइज यू शुड बी पनिश्ड। लास्ट बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स क्या होते हैं कि इन मेघालय 200 years ओल्ड सिस्टम जिसके थ्रू जो स्ट्रीम्स और जो स्प्रिंग है, जो झरना है, वहां से बैम्बो को चीर के, बैम्बो को काट के एक पाइप बनवाए जाते हैं और उस पाइप के थ्रू हंड्रेड्स मीटर दूर दूर तक पानी को कैरी किया जाता है। इसी सिस्टम्स को कहा जाता है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स। आई होप कॉन्सेप्ट आर क्लियर। नाउ लेट्स लुक अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस came from this chapter. Actually यहाँ से आपकी 3-4 मेन क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट इज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स, उसके बारे में एक क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकेंड, जो हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिस्ट है, जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया है एंशिएंट टाइम में, उसके बारे में एक क्वेश्चन आया था। वाटर स्कर्सिटी, उसकी कॉजेस एंड व्हाट इज वाटर स्कर्सिटी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड लास्टली द डिसएडवांटेज ऑफ डैम्स, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था 2018 में। दीज आर 4 मेन लॉन्ग क्वेश्चंस came from this chapter. I hope you enjoy this video. Thanks for watching. Stay safe, stay healthy.